मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ, नई नई धमकियां, यूक्रेन की युद्ध के लिए भारत जिम्मेदार है, यूक्रेन पर जो रशिया हमला कर रहा है वो पैसा भारत से आ रहा है, भारत रशिया से तेल खरीदता है और उसको डॉलर दे देता है। सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय कर लें तो वो रुक जाएगा युद्ध। अब जब ये सारी बातें हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि ये कौन कह रहा होगा? क्या भारत में ये विपक्ष आरोप लगा रहा है? क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं? या रशिया से कहीं से आवाज आ रही? रशिया चाइना से ऐसी आवाजें नहीं आ पाती। तो जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि ये कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के जो सलाहकार हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं। तब मन में एक प्रश्न आता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार, डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट, डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी वो राहुल गांधी के भी सलाहकारों और सहयोगियों से गए गुजरे हैं? और ये सवाल मेरे मन में क्यों आता है? राहुल गांधी के सलाहकार वो कहते हैं कि हमारी मोरल विक्ट्री हो गई। राहुल जी जो तय कर लेते हैं वो नरेंद्र मोदी से करा लेते हैं। राहुल जी ने ये कहा था ये हो गया, ये कहा था ये हो गया, ऐसे वो उनका जीवन इसी में बीतता है कि जो राहुल जी ने कह दिया था वो हो गया, यानी उनको साबित करना है। और नरेंद्र मोदी करते चले जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है और राहुल गांधी अब जाकर नेता विपक्ष हो पाए। ठीक है, किसी दिन ऐसा अवसर आएगा और भारत का लोकतंत्र है तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। अब कब बनेंगे, बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे तो भविष्य के गर्भ में। नरेंद्र मोदी को लेकर 75 वाला जो था, जो वाया नरेंद्र मोदी और मोहन जी आया था, वो भी समाप्त ही हो गया। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने 3 दिनों का जो व्याख्यान दिया, जिज्ञासा समाधान लिया, उसमें वो समाप्त हो गया। तो न मोहन जी जा रहे हैं न मोदी जी जा रहे हैं, तो वो वाला भी मसला हो गया। लेकिन राहुल गांधी तो चलिए ठीक है, यहां नेता विपक्ष है, उनको जो करना है वो समझ में आता है, उनकी हार, कुंठा, हताशा, निराशा सब हावी है। डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया भाई? डोनाल्ड ट्रंप तो नरेंद्र मोदी के दोस्त थे। डोनाल्ड ट्रंप तो देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी के सामने बराक ओबामा से लेके इतने राष्ट्रपति आए गए, वो तो वहीं जमे हुए हैं, क्योंकि वहां 4 साल का कार्यकाल होता है, यहां 5 साल का कार्यकाल होता है। नरेंद्र मोदी को तीसरा कार्यकाल मिल चुका है। तो आखिर क्या हो रहा है? ये सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार अब जो कह रहे हैं वो तो कमाल ही है। वो कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन रशिया का युद्ध कोई रुकवा सकता है तो वो एक आदमी है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। अब व्हाइट हाउस खुश है, वॉशिंगटन खुश है, नरेंद्र मोदी और उनके डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार खुश हैं कि हम तो बढ़िया टैरिफ लगा रहे हैं और खूब जमकर कमाई हो रही है। अब देखिए, ये एक चार्ट है, इस चार्ट पर व्हाइट हाउस की पोस्ट दिख रही है। द नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। ओवर $150 बिलियन इन टैरिफ रेवेन्यू। और वो दिखा रहे हैं कि नीचे कहां से देखिए और ऊपर कहां चला गया। अब जैसे ही वो कहते हैं $150 बिलियन इन रेवेन्यू, तो माइक पेंस आते हैं और क्या कहते हैं? अमेरिकन कंपनीज एंड अमेरिकन कंज्यूमर्स पे द कॉस्ट ऑफ अमेरिकन टैरिफ्स, टाइम टू गेट बैक टू लेस टैक्सेस, लेस टैरिफ्स एंड फ्री ट्रेड विद फ्री नेशंस। वो कह रहे हैं जो आप दिखा रहे हैं पैसा सरकारी खजाने में, ये किसका है? अमेरिकी कंपनियां दे रही हैं, अमेरिकी कंज्यूमर दे रहा है। और बेहतर होगा कि लेस टैक्सेस, लेस टैरिफ और फ्री ट्रेड विद फ्री नेशन की तरफ हम जाएं। अब डोनाल्ड ट्रंप 6 लाख चीनी छात्रों को अमेरिकी विश्वविद्यालयों में बुला रहे हैं। पूछने पर कह रहे हैं कि अरे भाई बड़ा जरूरी है, नहीं तो विश्वविद्यालय हमारा कैसे चलेगा। भारतीय छात्रों पर रोक लगाना है, H1B वीजा पर रोक लगाना है। बीजिंग से उनकी अभी भी ट्रेड टॉक हो नहीं पाई। ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के गवर्नर लीजा कुक, उनको फायर कर दिया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वो स्कूलों को चेतावनी दे रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो गड़बड़। ट्रंप कह रहे हैं कि ABC और NBC न्यूज़
ब्रॉडकास्ट लाइसेंस इनका रद्द कर दीजिए। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग जो डीप रेड अलास्का है वहां भी 41% ही रह गई है, 41%। और उस पर वो धमकी दे रहे हैं कि आई एम एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आई विल स्टैंड अप टू कंट्रीज दैट अटैक आवर इनक्रेडिबल अमेरिकन टेक कंपनीज। डिजिटल टैक्सेस, डिजिटल सर्विस लेजिस्लेशन एंड डिजिटल मार्केट्स रेगुलेशंस आर ऑल डिजाइन टू हार्म और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अमेरिकन टेक्नोलॉजी। आप करेंगे, दूसरा कोई छोड़ देगा, ये तो भ्रम नहीं पालना चाहिए। लेकिन वो अपने इसी अंदाज में रहते हैं। अभी साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ली जै म्यूंग से मिले तो उनसे नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन की तारीफ कर रहे थे। तो बड़ा बढ़िया साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने कहा कि आई लुक फॉरवर्ड टू योर मीटिंग विद द चेयरमैन किम जोंग उन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रम्प टावर इन नॉर्थ कोरिया एंड प्लेइंग गोल्फ एट दैट प्लेस। किम जोंग उन से आप मिलिए और बढ़िया वहां एक ट्रम्प टावर बनाइए और वहीं आप गोल्फ खेलिए। अब ये एक तरह से कहें तो ट्रंप के लिए बहुत बड़ा तमाचा है। ट्रंप को बहुत साफ साफ ये समझा दिया साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने। लेकिन जो मैं ट्रंप के सलाहकारों की बात कर रहा हूं, असली वहां मसला है। और अब आप देखिए जो मैं बात करने जा रहा हूं, इसको सुनिए अच्छे से। ये पीटर नवारो हैं। पीटर नवारो सीनियर काउंसलर फॉर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग, 45 एंड 47, यानी पिछली बार भी ये राष्ट्रपति महोदय के साथ थे, इस बार भी। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप की फोटो एआई से बनी है कि 50% टैरिफ इंडिया पर लग गया। 9 पोस्ट उन्होंने की है, उसी का विश्लेषण कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प्स 50% टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट्स आर नाउ इन इफेक्ट। ये 29 तारीख की पोस्ट है उनकी। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट इंडियाज अनफेयर ट्रेड, इट्स अबाउट कटिंग ऑफ द फाइनेंशियल लाइफ लाइन इंडिया हैज एक्सटेंडेड टू पुतिन्स वॉर मशीन। शुरू ही यहां से कर रहे हैं कि दरअसल पुतिन की वॉर मशीन को भारत जो है वो एक तरह से फ्यूल कर रहा है, बढ़ा रहा है। दूसरा वो लिखते हैं, हियर इज हाउ द इंडिया रशिया ऑयल मैथमेटिक्स वर्क्स। American consumers buy Indian goods while India keeps out US exports through high tariffs and non-tariff barriers. India uses our dollars to buy discounted Russian crude. बंद कर दो भाई, वैसे भी अब रुपए में होने लगा है। कमाल की बात है, पीटर नवारो की इस पोस्ट पर एलन मस्क ने तो कमाल का काम किया है। नीचे जो रीडर अपना व्यू डाल देते हैं तो नीचे लिखा हुआ है, रीडर्स एडेड कॉन्टेक्स्ट दे थॉट पीपुल माइट वांट टू नो। यानी जो पढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने बताया कि भैया ये जनता को जानना है इसलिए बताया। द सेम आर्गुमेंट कैन बी गिवन फॉर नियरली ऑल कंट्रीज, EU, चाइना एंड टर्की अकाउंट फॉर ए मच लार्जर शेयर ऑफ रशियाज एनर्जी एक्सपोर्ट्स, buying pipeline gas, coal and LNG. Besides, USA itself has imported goods worth $2.5 billion in FY25. अब जरा बताइए, अमेरिकी डेटा खुद कह रहा है, तुम खुद खरीद रहे हो रशिया से, तुम्हारे यूरोपीय यूनियन के देश ले रहे हैं, टर्की ले रहा है और चाइना तो ले ही रहा है। उस पर कुछ करने की हिम्मत क्यों नहीं? वो पुतिन की वॉर मशीनरी को नहीं फ्यूल कर रहे हैं। अब तीसरी इनकी पोस्ट दे तो रीडर कॉन्टेक्स्ट बड़ा अच्छा चीज है। तीसरी पोस्ट देखिए, इंडियन रिफाइनर्स विद देयर साइलेंट रशियन पार्टनर्स रिफाइंड एंड फ्लिप द ब्लैक मार्केट ऑयल फॉर बिग प्रॉफिट्स ऑन द इंटरनेशनल मार्केट वाइल रशिया पॉकेट्स हार्ड करेंसी टू फंड इट्स वॉर ऑन यूक्रेन। वो कह रहे हैं कि इंडियन रिफाइनर जो है वो उसको रिफाइन करके तेल को और इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हैं। भैया ब्लैक ऑयल कहां से हो गया है, ब्लैक मार्केटिंग कहां से हो गई, ये तो बताइए। चौथी पोस्ट उनकी जरा देखिए, बिफोर रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन रशियन ऑयल मेड अप लेस देन 1% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स, टुडे ओवर 30%, मोर देन 1.5 मिलियन बैरल्स अ डे। दिस सर्ज इज नॉट ड्रिवन बाय डोमेस्टिक डिमांड, इट्स ड्रिवन बाय इंडियन profiteers and carries
एन एडेड प्राइस ऑफ ब्लड एंड डेवेस्टेशन ऑफ इन यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध रुकवा सकते हैं। यूक्रेन के तरफ से कहा जा रहा है, कीव की तरफ से, कि भारत की अपनी आर्थिक जो चीजें हैं उसके लिहाज से वो प्लान करेगा। और पीटर नवारो जो काउंसलर हैं ट्रेड के ट्रंप के, वो पता नहीं क्या क्या बोलते चले जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं चलता भाई। पांचवी उनकी पोस्ट क्या है? इंडियाज बिग ऑयल लॉबी हैज टर्न द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इनटू ए मैसिव रिफाइनिंग हब एंड ऑयल मनी लॉन्ड्रोमेट फॉर द क्रिमिनल। Indian refiners buy cheap Russian oil, process it and export fuels to Europe, Africa and Asia, shielded from actions under the pretense of neutrality। तो भैया यूरोप के देश कौन से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? अफ्रीका के देश क्यों ले रहे हैं? एशिया के जो देश हैं वो क्यों ले रहे हैं? उस पर पीटर नवारो की बोलती बंद। और जब वो ये कहते हैं तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा बना रहे हैं, लेकिन अभी पूरा होना चाहिए थ्रेड। India now exports over 1 million barrel a day in refined petroleum, more than half the volume of Russian crude it imports. The proceeds flow to India's politically connected energy titans and directly into Putin's war chest. अब कह रहे हैं कि भारत के जो पॉलिटिकली कनेक्टेड बड़े उद्योगपति हैं उनके खजाने में जा रहा है, पुतिन के खजाने में जा रहा है। फिर सातवीं पोस्ट है उनकी, जरा देखिए। While the United States pays to arm Ukraine, India bankrolls Russia even as it slaps some of the world's highest tariff on US goods, which in turn punishes American exporters. We run a $50 billion trade deficit with India and they are using our dollars to buy Russian oil. They make a killing and Ukrainians die. यहां तक वो पहुंच गए। आठवीं पोस्ट जरा उनकी देख लीजिए, और सबसे रोचक नौवीं पोस्ट है, वो तो गजब ही है। It does not stop here. India continues to buy Russian weapons while demanding that US firms transfer sensitive military tech and build plants in India. That's strategic freeloading. अच्छा, सब आप छुपा छुपा करें, आपकी जब मर्जी पाकिस्तान को बेचें, आपकी जब मर्जी जिसको बेचें, और हम शांत रहेंगे। पहली बात तो हम सब बिना जो मिलिट्री टेक इंफॉर्मेशन है उसके बिना हम नहीं करेंगे। आपको जो करना हो कर लीजिए। और लास्ट पोस्ट जरा देखिए उनकी। The Biden admin largely looked the other way at this madness. President Trump is confronting it. A 50% tariff, 5% for unfair trade, and 25% for national security is a direct response. If India, the world's largest democracy, want to be treated like a strategic partner of the US, it needs to act like one. The road to peace in Ukraine runs through New Delhi. और जो फोटो लगाई है मोदी जी की वो भी जरा देख लीजिए। तो भैया ऐसा है श्रीमान पीटर नवारो, आपको आपके देश के जो अर्थशास्त्री हैं, जो आपकी सरकारों में रहे, जो ट्रंप की भी पिछली सरकारों में रहे, वो आईना दिखा रहे हैं। भारत का कुछ करने की स्थिति में नहीं, कुछ मतलब कुछ करने की स्थिति नहीं। आपकी हैसियत क्या है, ये क्या है, जरा इसको पढ़ लीजिए। US economist Richard Wolff calls US actions against India like a mouse hitting an elephant, says it is funny, not scary. ये ट्रंप टैरिफ को अमेरिकी इकोनॉमिस्ट रिचर्ड वोल्फ कह रहे हैं कि भैया ये वैसा ही है कि कोई चूहा वो हाथी को डराए, गुर्राए, काटने की कोशिश करे। ये डराने वाला नहीं है, ये मजाक बन रहा है। किसका? अमेरिका। तो राहुल गांधी का यहां मजाक बने हो तो समझ में आता है, विपक्ष के नेता हैं, हार रहे हैं, लेकिन ट्रंप तो अमेरिकी राष्ट्रपति बन चुके हैं, जीत चुके हैं, फिर भी ये स्थिति है। ये न समझ में आने वाली बात है। और मैं फिर कह रहा हूं, ट्रंप के सलाहकारों को सोचना चाहिए कि वह कहां खड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।